तालियों के माध्यम से आप लोग स्वागत करेंगे। और अगले क्रम में श्री त्रिजगी नारायण कटियार जी स्वागत करेंगे हमारे सारथी महोदय जी का, श्री विनोद कुमार शुक्ला जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ओम तन्मनस्मात्मनं पवित्रं पापनाशनं साधुनां वर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठति सर्वदा। स्वागत का क्रम संपन्न हुआ। आगे का क्रम हम निवेदन करेंगे आदरणीय टोली से, आप आगे का क्रम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी प्रक्षरे ब्रह्मवादी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयो निर्नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु प्रज्ञारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई ऊपर लाए स्वर्गयो जना युग निर्माण चला। यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री रामचरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। Hare
वंदम सीताराम पदे चिन्मय परम प्रियते वंदम सीताराम पदे चिन्मय परम प्रियते। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम गायत्री देव्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै देव्यै नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम एतत् कर्मकाण्ड श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम एतत् कर्मकाण्ड श्रीमन्महाकालाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। कण कण में व्याप्त मेरे आराध्य मेरे भगवान परम पूज्य गुरुदेव परम पूज्य माता जी, पावन ग्राम बेहटा के रहने वाले मेरे सभी धर्म प्राणात्मी बंधुओं, स्नेह सलीला शक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों, भारत के भावी कर्णधार मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, पूरे जनपद की व्यवस्था देखने वाले मिशन के प्राण हमारे आदरणीय निशाद जी भाई साहब, हमारे आत्मीय वर्मा जी भाई साहब, मौर्य जी भाई साहब, हमारे युवा साथी अजय भाई साहब, साथ ही साथ मेरे अपने सहयोगी मंच पर विराजमान शांति बिल्कुल मेरे अपने भाई आदरणीय अशोक भाई साहब, परम स्नेही हमारे विनोद भाई, उभरते हुए परम पूज्य गुरुदेव के हीरे प्रिय आर्यन और जय राशि, परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को साक्षी मानते हुए आप सबके अंतःकरण में परमात्मा सत्ता को साक्षी मानते हुए प्रणाम करते हुए आइए आज इस पावन प्रसंग का शुभारंभ करते हैं। ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने कहा, हे मनुष्यों, जब भी आपको अवसर मिले सत्संग अवश्य करते रहें। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, सत्संग हम करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यों करें सत्संग? कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो मानवीय प्रवृत्ति है, वो जरूर ये सोचता है कि इससे मुझे मिलेगा क्या, क्या लाभ होगा। कोई भी व्यवसाय शुरू करें या कुछ भी कार्य शुरू करें, उसके पहले हम लोग यही सोचते हैं कि मिलेगा क्या इससे। गोस्वामी जी से भी किसी ने, भक्त ने पूछा कि क्या मिलेगा महाराज, आप पहले सत्संग करिए तो क्या मिलेगा? तो गोस्वामी जी ने कहा, बेटा सत्संग करने का तो बड़ा पुण्य है, और सत्संग हम तभी कर सकते हैं जब भगवान की कृपा हो। सठ सुधरई सत्संगति पाई, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग के माध्यम से, सत्संग के द्वारा ज्ञानी हो सकता है, समझदार बन सकता है। और सत्संग कितना करेंगे तो ज्ञानी होंगे, लाभ मिलेगा। इसके लिए कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी कर लेना भगवान को याद, उतना समय ना हो तो आधी घड़ी करना, उतना भी ना हो तो आधी से बुनियाद का सत्संग अवश्य ही करना चाहिए।
सत्संग की बड़ी महिमा हमारे यहाँ गाई है। और सत्संग के बिना तो जीवन एक प्रकार से कहें तो निरर्थक है। सत्य का संग करना चाहिए। तो ये सत्य क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान सदाशिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैंने जीवन में अनुभव किया है। वेद शास्त्रों की बात आपको नहीं बताता, बल्कि जीवन के अनुभव में बताता हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव, सत हरि भजन जगत सब सपना। दुनिया तो स्वप्न है, सिर्फ सत्य यदि कोई है तो भगवान है, भगवान का भजन है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग अवश्य करना चाहिए। एक जिज्ञासु एक महात्मा जी के पास जाकर के पूछा, महात्मा जी आप लोग कहते हैं कि सत्संग करो सत्संग करो, तो कब करना चाहिए सत्संग? महात्मा जी मुस्कुराए, बोले बेटा जब तुम्हारा मन करे तब सत्संग कर लेना। कोई उसके लिए टाइमिंग नहीं है कि इतने बजे करना है, इसी टाइम करना है, तब करोगे। जब आपका मन करे सत्संग कर लेना। जिज्ञासु ने पुनः पूछा, हे महात्मा जी बताइए हम कितनी देर तक सत्संग करें? महात्मा जी ने कहा, बेटा जितनी देर तुम्हारा मन लगे उतनी देर तक सत्संग कर रहे। कब करना और कितनी देर करना ये तो ऐच्छिक है, आपके ऊपर है। पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं, जब ऊंची क्लास में जाते हैं तो इनके लिए दो प्रकार का सब्जेक्ट दिया जाता है। एक को कहते हैं ऑप्शनल और एक होता है कंपल्सरी। ये विषय तो पढ़ना ही पड़ेगा, और ये जो विषय है ये पढ़ो या ये पढ़ो, ऑप्शन। उसी प्रकार से महात्मा जी ने कहा, बेटा सत्संग कब करें ये तो ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। कितना करें ये भी ऐच्छिक है। सुबह यदि आपका मन करता है सुबह सत्संग करिए, दोपहर में मन करता है दोपहर करिए, शाम को करता है शाम को करिए, रात्रि में करता है रात्रि में करिए। इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इसी समय पर करना पड़ता। और ये भी नहीं है कि आपको 1 घंटा ही करना पड़ेगा, 2 घंटे ही करना पड़ेगा, जब तक आपका मन लगे। महात्मा जी से पुनः जिज्ञासु ने पूछा, प्रभु एक बात आप बता दीजिए, सत्संग कैसे करें? तो महात्मा जी ने कहा, बेटा कैसे करेंगे इसका उत्तर महापुरुषों के पास है। कब करना कितना करना है ये तो ऑप्शनल है, ये आपके मन के ऊपर है। लेकिन कैसे करें इसका एक विधि विधान बताया गया है। सुन समझ जन मुदित मन, अनुराग। सुने, सुन करके समझने का प्रयास करें और प्रसन्न मुद्रा मुदित मन, मचहि अति अनुराग, और डूबने का प्रयास करना चाहिए। फिर क्या होगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लहै चार फल अक्षत तन, साधु समाज प्रयाग। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हमको रात को इसी जीवन में होता हुआ चला। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग हम लोग मिलजुल करके करें। ये तो परम सौभाग्य हमारा आपका कि हमको हमारे घर आंगन में सत्संग आया हुआ है। आइए ऐसे सत्संग में, ऐसे ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाए। गंगा बहे हो मेरे अंग में, सत्संग गंगा बहे। गंगा बहे हो मेरे अंग में, सत्संग गंगा बहे। गंगा बहे हो मेरे
जिया ओ भला होया घर विष्णु जिया भला होया घर विष्णु जिया विष्णु जिया सत लक्ष्मी जिया विष्णु जिया सत लक्ष्मी जिया ओ विष्णु जिया सत लक्ष्मी जिया विष्णु जिया सत लक्ष्मी जिया ओ बजे हो मेरे अंदर संग गंगा बहे सतसंग बजे हो मेरे अंदर सतसंग गंगा गंगा बहे हो मेरे अंदर सतसंग गंगा बहे गंगा बहे हो मेरे अंदर सतसंग गंगा भला होया घर शिव दिया भला होया घर शिव दिया ओ शिव दिया सत पार्वती मोला शिव दिया सत पार्वती मोला ओ डमरू बजे हो मेरे अंदर सत संग गंगा बहे डमरू बजे हो मेरे अंदर सत संग गंगा बहे हो मेरे अंदर सत गंगा बहे गंगा बहे हो मेरे अंदर सत गंगा बहे भला होया गुरुदेव आए भला हुआ घर गुरुदेव आए ओ भला होया घर गुरुदेव आए भला होया घर गुरुदेव आए ओ गुरुदेव आए संत भगवती नुराए गुरुदेव आए माता भगवती नुराए क्या जगे हो मेरे अंदर सत गंगा बहे क्या जगे हो मेरे अंदर सत गंगा बहे गंगा बहे हो मेरे अंदर सत गंगा बहे गंगा बहे हो मेरे अंदर सत गंगा ओ गंगा बहे गंगा बहे गंगा बहे गंगा बहे ओ गंगा बहे गंगा बहे गंगा बहे गंगा बहे ओ गंगा बहे हो मेरे अंदर सत गंगा बहे 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 गंगा बहे बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्माचार्य जी की चरणों में नमन वंदन करते हुए उनका दिव्य ज्ञान आप तक पहुंचाने का एक नगण्य सा प्रयास। भाइयों बहनों, 18 पुराण और 18 पुराण की रचना जब भगवान वेदव्यास जी ने
की तो उसके बाद ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आप इन पुराणों के माध्यम से हमको क्या बताना चाहते हैं, मनुष्य मात्र को क्या शिक्षण देना चाहते हैं? तो भगवान वेदव्यास जी ने कहा, हे ऋषियों, दो ही बात मैं समझाना चाहता हूं मनुष्य। हे प्रभु, हे भगवान, दो बात आप बताने के लिए इतने सारे ग्रंथों की रचना कर डाले। हाँ, ये आवश्यक थी, लेकिन मैं दो ही बात समझाना चाहता हूं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। हे ऋषियों, सभी पुराणों का यदि सार आप देखना चाहते हैं तो दो ही बात मैं बताना चाहता हूं मनुष्य को, कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए मन सा वाचा करुणा, किसी को कष्ट हमारे द्वारा ना पहुंचे, और हमेशा ये प्रयास करते रहना चाहिए कि हमारे द्वारा, इस तन के द्वारा परोपकार का कार्य ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके करते रहना। क्योंकि ये जो जीवन मिला है भाइयों बहनों, वो परोपकार के लिए मिला है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय इदं शरीरम्। गौ माता दूध देती है, स्वयं नहीं पीती। वृक्ष फल देते हैं, स्वयं खुद नहीं खा जाता। नदियां बहती हैं लोक मंगल के लिए। उसी प्रकार मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों, ये शरीर भी परमात्मा ने हमको दिया है परोपकार करने के लिए। परोपकार में अपने तन को, अपने मन को लगाना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने भी सभी आर्ष ग्रंथों का वैदिक और लौकिक साहित्यों का परम पूज्य गुरुदेव ने अनुवाद किया। इसके अलावा प्रतिदिन का उनका नियम था, एक फोल्डर जब तक ना लिख दें तब तक पानी भी नहीं पीते थे। और इस प्रकार से पूरे जीवन भर लेख उठा करके लिखते रहे 3200 साहित्य। 3200 साहित्य लिखने के उपरांत अंतिम समय में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, पूरे 3200 साहित्य को यदि आप ना पढ़ पाए तो इसका निचोड़ के रूप में क्रांति धर्म साहित्य 22 पुस्तकों का सेट गुरुदेव निकाला। और सभी आर्ष ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करने के उपरांत परम पूज्य गुरुदेव को ऐसा लगा कि शायद इन ज्ञान से मनुष्य अपने आप को लाभान्वित नहीं कर पाएंगे, इसलिए 24 दिन के एकांतवास में जाते हैं। हिमालय के ऋषियों ने कहा, एकांत में जाओ और हम जो आपको बताते हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं हिमालय से, उस ज्ञान को लिपिबद्ध करो। परम पूज्य गुरुदेव 80 के दशक में एकांत चले गए। जल उपवास में 24 दिन तक एक कोठरी में बंद रहे, लिखते रहे, लेखनी चलती रही। जब 24 दिन पूरा हुआ, परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण से बाहर आए तो पावन प्रज्ञा पुराण के ग्रंथ हम सबके कल्याणार्थ लेकर के आए। सभी आर्ष ग्रंथों का निचोड़ यदि आपको चाहिए तो है पावन प्रज्ञा पुराण की कथा। समग्र रूप से यदि पावन प्रज्ञा पुराण की कथा का वाचन किया जाए या श्रवण किया जाए तो भाइयों बहनों, उसके लिए 1 महीने का समय चाहिए। 4 खंडों में परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण की रचना की है। प्रथम खंड जिज्ञासा प्रकरण है, द्वितीय खंड देव मानव खंड, महामानव खंड, तीसरा परिवार खंड जिसमें हमारा परिवार को कैसे होना चाहिए,
और चौथा खंड है हम क्या थे, क्या हो गए, हमको क्या होना चाहिए, देव संस्कृति खंड। भाइयों बहनों, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज आपसे निवेदन करेंगे। एक खंड में 7-7 अध्याय, इस प्रकार से 28 दिन की कथा, एक दिन कलश यात्रा और अंतिम दिन पूर्णाहुति, इस प्रकार से पूरे 1 महीने की कथा है। इतना समय ना आपके पास है ना हम लोगों के पास है, तो कम समय में आइए। 3 दिन की कथा होगी, 4 दिन के कार्यक्रम में शाम को 3 ही शाम हम लोग बैठेंगे। तो आइए आज क्रमशः हम प्रथम खंड में जो जिज्ञासा प्रकरण है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को लेते हैं। कल फिर जब बैठेंगे तो आगे की कथा करेंगे और परसों फिर और परिवार खंड को लिया जाएगा। तो आइए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, परम पूज्य गुरुदेव को, पावन प्रज्ञा पुराण को एक बार नमस्कार करके फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोधारे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। पावन प्रज्ञा पुराण की कथा जो हम सबकी व्यथा को दूर करने में समर्थ है। वास्तव में पावन प्रज्ञा पुराण की कथा हम सबकी व्यथा से संबंधित है। हमारी सबकी व्यथा कैसे दूर? प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों के माध्यम से कथा का शुभारंभ परम पूज्य गुरुदेव करते हैं, जिसमें देवर्षि नारद की वंदना की गई है। देवर्षि नारद कौन? लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारकः भृत्यायावरो वाञ्यो देवर्षिर्ष सप्तमा अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा नारदो ज्ञानचर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। देवर्षि नारद की वंदना करते हुए गुरुदेव लिखते हैं यहाँ पर, लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले देवर्षि नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए। उनको ये मूर्धन्य सम्मान मिलने का एक ही कारण है, देवर्षि नारद निरंतर लोक मंगल के लिए निकलते हैं, विचरण करते रहते हैं। कोई भी समस्या हो उसका समाधान विष्णु लोक जाकर के भगवान श्री हरि के चरणों में बैठ करके समाधान ढूंढने का कार्य करते हैं। उन्हें एक और विशेष सुविधा प्राप्त है, अव्याहत गतिं प्राप, जब भी चाहे जहां चाहे वे बिना रोक टोक के पहुंच सकते हैं और अभीष्ट समय तक बैठ करके ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। मन की गति से विचरण करने वाले देवर्षि नारद, आज उनके मन में एक जिज्ञासा उठी, चला चाहिए मुझे मृत्यु लोक में मनुष्यों से मिल करके आना चाहिए। भगवान ने, परमात्मा ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ राजकुमार बना करके भेजा है, चलो जा करके मिलना चाहिए। उनका जीवन इस प्रकार से चल रहा है। भाइयों बहनों, देवर्षि नारद जब मृत्यु लोक को आए, जैसे धरती पर उन्होंने कदम रखा,
एक सज्जन सामने मिले, उनसे पूछा, भाई मृत्यु लोक यही है? बोले हाँ महाराज यही है। कहाँ जाना है आप? बोले आप लोगों से मिलने आया हूँ। तो महाराज कितना समय आपके पास? बोले समय तो ज्यादा नहीं है, 2.5 घड़ी है मेरे पास बात। तो व्यक्ति ने कहा, महाराज इतना कम समय में आप पूरे पृथ्वी को कैसे घूमेंगे? किन से मिलोगे? कहाँ मिलोगे? सप्त द्वीपा वसुंधरा कहा गया, 7 बड़े बड़े महाद्वीप है, आप घूम नहीं पाएंगे महाराज इतने समय में। तो भाई आप ही बता दो मैं कहाँ जाऊं? बोले एशिया महाद्वीप चले जाओ। एशिया महाद्वीप में चला, यहाँ पर एक परिजन मिल गए, उनसे पूछा, भैया यही एशिया है? बोले हाँ महाराज यही एशिया है। कहाँ जाना है आपको? बोले कहीं नहीं, मिलने आया आप लोगों से, भ्रमण करूंगा, मिलूंगा। कितना समय है? बोले 2.5 घंटे। 2.5 घंटे बस? हाँ इतना ही है मेरे पास। इतने समय में आप पूरे एशिया महाद्वीप कैसे घूम पाओगे? कई देश है इसमें, छोटे 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 छोटे, बड़े भी देश है, छोटे भी देश है, आप घूम नहीं पाएंगे एशिया महाद्वीप। तो क्या करूं? मनुष्य से मिलना है आपको? बोले हाँ उन्हीं से मिलना है। ऐसा करिए, एक भारत देश नाम का बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा देश है, धर्म प्राण देश है, आप वहां चले जाइए। देवर्षि नारद भारत की भूमि पर आते हैं। संयोग से एक समझदार व्यक्ति उनको मिलता है। देवर्षि ने कहा, भैया यही भारत है? बोले हाँ महाराज यही है। कहाँ जाना है आपको? बोले कहीं जाना तो नहीं है, आप लोगों से मिलने आया हूं। तो बोले महाराज समय कितना है? बोले समय तो ज्यादा नहीं है, 2.5 घड़ी है। 2.5 घड़ी पूरे भारत को घूम पाओ? संभव नहीं है, इम्पॉसिबल, असंभव, नहीं घूम सकते। तो क्या करूं भाई? अरे इतने इसमें प्रांत है, पूरे प्रांत, एक प्रांत को आप नहीं घूम सकते हो, आप तो उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या करूं? आप कहीं मत जाओ, उत्तर प्रदेश के धरती जाओ, वहीं पर भगवानों का अवतार बहुत हुआ है, इसलिए आप जाइए, वहां पर आपको भगवान का दर्शन होंगे, भगवान के भक्तों का दर्शन होंगे, आप जाइए। उत्तर प्रदेश की धरती पर आए, लखनऊ पहुंचे होंगे, हो सकता है राजधानी है। लखनऊ में जैसे उत्तर, बोले भैया ये उत्तर प्रदेश है? बोले हाँ राजधानी है उत्तर प्रदेश, मैं घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश। बोले हाँ पूरे उत्तर प्रदेश कहाँ घूम पाओगे? कितना समय है? बहुत कम समय है। तो आप ऐसा करिए, ये जो रास्ता जा रहा है ना, यहां से सीधे जाइए, बीच में एक जिला पड़ेगा उसको छोड़ देना और आगे निकल जाए। सीतापुर पड़ेगा बीच में, वहां मत रुकना, सीधे जाना लखीमपुर। वहां के लोग बड़े अच्छे हैं। लखीमपुर जिले में जैसे देवर्षि नारद प्रवेश किए, एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने प्रणाम किया। बोले महाराज आइए, स्वागत है आपका। बोले यही लखीमपुर है? बोले हाँ। अच्छा तो किसी से मिलना है? बोले नहीं आप लोगों से मिलने आया हूँ। कितना समय है? लखीमपुर भी यहाँ से लेकर वहां तक कितना फैला हुआ है, और निगाह से और आगे वहां तक देखो, इधर नानपारा तक कितना फैला हुआ है, नहीं घूम सकते मैं। बोले यार आप कहीं मत जाइए, एक बहुत ही पवित्र भूमि है बेहटा, वहां चले जाए। देवर्षि नारद बोले, देवर्षि नारद भगवान की जय। देवर्षि नारद आए और हम लोगों से मिले, यहाँ के चकाचौंध को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, उनको ऐसा लगा कि हाँ हम स्वर्ग में तो नहीं आ गए। लेकिन भाइयों बहनों, थोड़ी देर हम लोगों के बीच में जब उनको रहने का मौका मिला तो बड़े दुखी हुए। क्यों दुखी हुए? आज का व्यक्ति परेशान है, ऊपर से तो हंस रहा है लेकिन अंदर अंदर रो रहा है। आज हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं है।
ऊपर से तो बहुत ही प्रसन्न चित्त दिखाई देता है, लेकिन अंदर अंदर से व्यक्ति रो रहा है। देवर्षि नारद को बड़ी पीड़ा हुई और देवर्षि नारद सोचने लगे इन अपने भगवान के भक्तों के दुख को कैसे दूर किया जाए, और उस दुख को दूर करने के उपाय पूछने के लिए देवर्षि नारद भगवान के पास जाने का मन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद परम संत है। संत कैसे होते हैं? संत के बारे में कहा गया है वेशभूषा का नाम संत नहीं है मेरे भाइयों का। नहीं साहब, पीला चोगा पहन लेंगे, गेरुआ वस्त्र धारण कर लेंगे, जटाजूट बढ़ा लेंगे, त्रिपुंड लगा लेंगे, चिमटा कमंडल लेकर के घूम लेंगे और हो गए संत। मैं ये नहीं कहता ये संत नहीं होते हैं, ये भी संत हो सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि पीले वस्त्र पहनने वाले, गेरुए वस्त्र धारण करने वाले संत ही होंगे। क्यों? क्योंकि संत वेशभूषा का नाम नहीं है। यदि वेशभूषा को संत कहा जाता तो उघरे अंत न हो निवाहो, काले मिजिमि राम न राहो। रावण कैसे गए था? मां का हरण करने के लिए रावण साधु के वेश में गया था और कालने में महात्मा बन के बैठ गए थे रास्ते में, और राहु देवता बन के बैठ गए थे देवताओं के बीच में। तो उग्रे अंत न हो बाबू काल ने रावण राहु, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए वेशभूषा में मत जाना, वेशभूषा से कोई संत नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, पीला वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति भी असंत हो सकता है और एक पैंट टाई लगाने वाला व्यक्ति भी संत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, रामा हो सिया राम रामा। संत हृदय नवनीत समाना, रामा हो सिया राम रामा। कहा कबिल पर कहाई न जाना, रामा हो सिया राम रामा। निज परताप द्रवहि नवनीता, राम हो सिया राम रामा। कर दुख द्रवहि शांत सुपुनीता, राम हो सिया राम रामा। संत का लक्षण यहाँ पर स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। फिर अपनी गलती मानते हैं, बोले नहीं, नवनीत से भी कोमल जिनका हृदय होता है उनको संत कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब नवनीत को स्वयं तपाया जाता है तब वो पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरों के कष्ट को देख करके द्रवित हो जाता है। आज परम संत देवर्षि नारद हम लोगों की स्थिति को देख करके द्रवित हो गए, दुखी हुए और भगवान के पास जाने की योजना बनाते हैं। भगवान के पास मुझे जाना चाहिए, परमात्मा से मुझे पूछना चाहिए ऐसा कोई सरल उपाय, ऐसी कोई सरल साधना जिसके लिए घर बार छोड़ करके कहीं जाना ना पड़े, कंदराओं में गुफाओं में ना जाना पड़े। घर परिवार में रहते हुए व्यक्ति, अपना काम काज करते हुए व्यक्ति, अपनी नौकरी चाकरी करते हुए, खेती खार करते हुए ऐसी कोई साधना पद्धति अपने जीवन के साथ जोड़ ले और परम शांति को प्राप्त कर सके, मुझे भगवान से पूछना चाहिए। देवर्षि नारद बैकुंठ धाम की यात्रा करें, प्रस्थान करते हैं। आइए हम और आप भी देवर्षि नारद जी के साथ यात्रा करते हैं, कीर्तन करते हुए आइए मस्ती के साथ। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। प्रभु है प्यारी
बजाइए भाई, ताली बजाइए, कैसा लग रहा है क्या? चलिए हाथ में दोनों पर उठाइए। और कभी नारद के साथ हम लोग भी कहीं बैकुंठ धाम करते हैं, गाना है ना बैकुंठ धाम, तो ताली बजाइए। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, बद्री नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान ने सम्मान किया और श्री हरि ने कहा, है देवर्षि नारद, आपका आगमन अकारण नहीं होता, कृपा करके बताइए अपने आने का प्रयोजन। तो दोनों हाथ जोड़कर श्री देवर्षि नारद ने प्रार्थना की, देवर्षि परम प्रीतः प्रपक्ष विनयान्वितः, नेतुं जीवनचर्यां वै साधनामायतं प्रभो, प्राप्तुं च परमलक्ष्यम् उपायं शरणं वद, समाविष्टो भवेत्येषु सामान्ये जनजीवने। प्रसन्नचित्त होकर देवर्षि नारद ने विनय किया, हे देव, ऐसा कोई सरल उपाय बताइए कि मनुष्य को घर बार ना छोड़ना पड़े, कोई साधना पद्धति बताइए। तो भगवान ने पूछा, देवर्षि अचानक आकर क्या मनुष्य के लिए सरल उपाय क्यों पूछने लगे, आखिर कारण क्या है? बोले, प्रभु अभी अभी मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं, उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। व्यक्ति ऊपर से तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से बेचारा परेशान है। आपने जिनको अपना परम प्रिय राजकुमार बना करके धरती पर भेजा, आज व्यक्ति भटक चुका है अपने लक्ष्य से। हे प्रभु, मैं उन्हीं के लिए कुछ उपाय आपसे पूछने के लिए आया हूं, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए। भाइयों बहनों, देवर्षि नारद की बात सुनकर के भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, है देवर्षि, मैं भी चाहता हूं मनुष्य खुशहाल हो, प्रसन्न हो मनुष्य, मैं भी चाहता हूं। तो देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आप भी चाहते हैं? बोले हाँ। यदि आप चाहते हैं तो मनुष्य आज खुशहाल क्यों नहीं है? तो भगवान ने कहा, हे देवर्षि, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मनुष्य कहां कर पाता है। मैं तो चाहता हूं हर एक मनुष्य खुशहाल रहे, और मैंने तो सब कुछ अपना इसलिए दे दिया उदारता पूर्वक। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस, लेकिन मनुष्य खुद नहीं चाहता खुशहाल रहना। कोई किसी डॉक्टर के पास जाए और कहे, डॉक्टर साहब सिर दर्द हो रहा है, दवाई दे दीजिए। ऐसे डॉक्टर को बहुत अच्छा मानते हैं जो आपकी बात आधी सुने और आधी बिना सुने दवाई आपको लिखी। आप कहते कोई डॉक्टर हो, भाई क्षमा करना, आप कहते वाह साहब क्या जानकार डॉक्टर है, बात पूरी सुन ही नहीं पाया और पूरी दवाई लिख दी, कितने जानकार। वाह,
आप लोग अच्छा मानते होंगे, मेरा थोड़ा गणित उल्टा चलता है, मैं उनको अच्छा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि भाइयों बहनों, सिर दर्द का कई कारण हो सकता है, कोई एक कारण नहीं हो सकता सिर दर्द। पेट साफ नहीं हुआ, गैस बन के ऊपर चढ़ गए, सिर में सिर दर्द आने लगे, बहुत देर तक भूखे रह गए आप। भगवान की कृपा है, आज किसी बहन का सिर दर्द नहीं हुआ, बहुत देर लगा दिए थे आप, खाली पेट भूखे थे आप। तो भूखे पेट रहने से, खाली पेट रहने से, धूप में बहुत देर तक खड़े रहने से भी सिर दर्द होने लगता है। नजर काम हो जाए तो भी सिर दर्द होता है। तो भाई अनुभव हुआ, बता रहा हूं, आपको अनुभव है कि नहीं? और कोई टसन हो जाए आपस में तो भी सिर दर्द होने लगता है। यदि किसी बात को लेकर देवरानी जेठानी थोड़ा हो जाए, सिर दर्द होने लगता है। तो अच्छे डॉक्टर वो पहले ये डायग्नोसिस करे, उसके बाद फिर दवाई लिखे। भगवान ने कहा है देवर्षि, मनुष्य दुखी है और उनके दुख का निवारण करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उपाय पूछने के लिए। लेकिन हे देवर्षि, पहले कारण आप जान लीजिए कि आज का मनुष्य दुखी क्यों। 3 कारण मेरे भगवान बताते हैं दुख का। सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि कहते हैं, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। सत्कार्यवाद उनका सिद्धांत है। जो कुछ भी हमको और आपको दिखाई दे रहा है कार्य रूप में, इसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण है। और 3 प्रकार के कारण बताते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण। तो आज जो व्यक्ति दुखी है, इसका भी कोई न कोई कारण होना चाहिए। मेरे भगवान कहते हैं, पहला कारण है आज का व्यक्ति भौतिकवादी बन गया है। अज्ञानता जिसको कहते हैं, भौतिकवाद। ये भौतिकवाद क्या है? भौतिकवाद है प्रत्यक्षवाद। वर्तमान को ही सब कुछ हम मानते हैं, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते। और आज का व्यक्ति तो इतना मतलब भविष्य से अनभिज्ञ होता जा रहा है, या यूं कहें उपेक्षा करता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि आज उसको शानदार जीना है ना। और इसमें सहयोग कर दिया नास्तिक दर्शन में। नास्तिकवाद आ गया इस धरती पर। पहले हम लोग षड दर्शन पढ़ते थे, आस्तिक हम हुआ करते थे, लेकिन नास्तिक दर्शन भी आ गया। और एक नास्तिक हुआ, उन्हें कहा भाई हम जो कहते हैं वो मानो। और आज का व्यक्ति उनके ही कहने पर चलता चला जा रहा है। उसने एक सिद्धांत दिया, चारवाक नाम का दार्शनिक आया, नास्तिक। उसने कहा भगवान का कुछ नहीं है, परलोक कुछ नहीं होता है, मोक्ष और मुक्ति भी कुछ नहीं होता है, पुनर्जन्म भी कुछ नहीं होता है। और उसने कहा यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। हे मनुष्यों, जब तक रहो दुनिया में तो मौज मस्ती के साथ जियो। यावत् जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो। घर में घी ना हो, परेशान मत होना, पड़ोसी के पास जाना, उधारी करके घी लाना, लेकिन ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। ऋण करो और घी जरूर पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्म कुतः। ये भस्मीभूत हो जाने वाला शरीर है, पुनर्जन्म को किसने देखा है? और भाइयों बहनों क्षमा करना, आज हम उसी सिद्धांत पर, उसी दर्शन के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। बाप लगे ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा के पीछे आज का व्यक्ति भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है। आज हर व्यक्ति लखपति बनना चाहता है, करोड़पति बनना चाहता है, चाहे इसके लिए उसको मिलावट करना पड़े, बेईमानी करना पड़े, घुसखोरी करना पड़े, लूटना पड़े, एक दूसरे को सताना पड़े। आज का व्यक्ति संकोच नहीं करता। क्या हो गया?
पैसे के पीछे आज का व्यक्ति दीवाना बनता चला है। मैं ये कभी नहीं कहता कि व्यक्ति को पैसे नहीं चाहिए, चाहिए पैसे, धन चाहिए मनुष्य को, धन के बिना जीवन आगे नहीं चलेगा। वो जरूरी है साधन, धन जरूरी है, लेकिन कितना? तो हमारे महापुरुषों ने कहा कितना चाहिए आपको धन? साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जा। इतना चाहिए। लेकिन आज व्यक्ति संतोष नहीं है जीवन में, दिन भर लगा रहता है, न दिन देखता है न रात देखता है। क्यों? उसको तो पैसा चाहिए। भाइयों बहनों, जीवन निर्वाह के लिए मेरे भगवान मेरे गुरु जी कहते बेटा कि 6 इंच की पेट परमात्मा ने दिया, इसको भरना ही है। तो देखिए कितने बड़े बड़े हाथ दे दिए। पेट भरना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल तो वहां खड़ी हो जाती है जब हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। जो है उसमें हमको संतोष नहीं होता। भाइयों बहनों, पैसे से हम और आप रोटी तो खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में रोटियां मिलती है पैसे से, नींद नहीं मिलती। यहाँ के बारे में मुझे नहीं मालूम, कहीं यहाँ पर खमरिया जाके मिलता हो कोई दुकान में। आपका क्यों बेटा बताना तो, भूख मिलती है यहाँ पर कहीं? 1 किलो 2 किलो भूख लेके आ जाए कहीं से? अच्छा नहीं, यहाँ भी नहीं मिलती। चलो ठीक है, पैसे से हम डल्लभ के गद्दे तो बनवा सकते हैं, बढ़िया अच्छे फर्नीचर बनवा सकते हैं, लेकिन भाइयों बहनों नींद नहीं मिलती। मिलती है आपके यहाँ नींद? साहब आधा किलो नींद दे देगा दुकानदार महाराज, अरे नींद नहीं मिलती भाइयों बहनों। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा जरूरी है जीवन में, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, पैसा ही पैसा नहीं, मनुष्य को पैसा भी चाहिए। आज ही हो गया है, ही नहीं, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा पैसा भी मनुष्य को चाहिए, साधन भी मनुष्य को चाहिए, ताकि जीवन का निर्वहन अच्छी तरह भली प्रकार से हो जाए। एक राक्षस हुआ था, हमने सुना है, आप भी सुने होंगे कथा में। क्या नाम था उस राक्षस का? हिरण्याक्ष। हिरण्य कहते हैं, हिरण्य कहते हैं, सोना को अक्ष कहते हैं आंख को, जिनके आंख में सिर्फ सोना 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 ही दिखाई दे, उसको हिरण्याक्ष कहा गया था। आज व्यक्ति को देखिए, सभी के दिल दिमाग पर ही छा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। पैसा चाहिए, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है। किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा। मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया पैसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख लिया पैसा। वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है पैसा।
दो सांस भी मिल जाए होता नहीं है ऐसा, दो सांस भी मिल जाए होता नहीं है ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है ऐसा। पैसे से कीमती तुम बिस्तर खरीद लाया, पैसे से कीमती तुम बिस्तर खरीद लाया, तू लाया खाट घर में पर नींद क्यों गवाया, तू लाया खाट घर में पर नींद क्यों गवाया, है नींद कीमती पर है नींद कीमती पर समझा नहीं तू ऐसा, है नींद कीमती पर समझा नहीं तू ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है ऐसा। मकसद ये जिंदगी का, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख दिया है ऐसा, मकसद ये जिंदगी का क्यों रख दिया है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं है ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं ऐसा, है वो भी जरूरी पर सब कुछ नहीं ऐसा। मनुष्य को धन चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा ही पैसा नहीं। मनुष्य को पैसे भी चाहिए, धन भी चाहिए, साधन भी चाहिए। और आज का व्यक्ति प्रत्यक्षवादी हो गया है, पैसे के लिए संपूर्ण जीवन लगाता हुआ चला जा रहा है। दुख का पहला कारण यही है। दुख का दूसरा कारण भगवान बताते हैं, परमात्मा बताते हैं, हे देवर्षि नारद, आज का व्यक्ति जो दुखी है उसका दूसरा कारण है अनास्था। अनास्था का मतलब है आस्था की कमी। आस्था का तात्पर्य है विश्वास। आज के व्यक्ति अविश्वासी होता चला जा रहा है, विश्वास में कमी होती चली जा रही है। आज के व्यक्ति को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रहा है, विश्वास में कमी आ गई है। भाइयों बहनों, क्या बताऊं आपको, आज एक दूसरे का दुश्मन बन रहा है व्यक्ति। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मुकदमेबाजी हो रहा है। विश्वास की कमी होता हुआ चला जा रहा है मनुष्य के जीवन में। और तो क्या बताऊं भाइयों बहनों, जिसका मूल आधार ही विश्वास है, उस रिश्ते में भी अब विश्वास घटता चला जा रहा है। पति और पत्नी का संबंध जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिका हुआ है, लेकिन आज वहां पर भी अविश्वासी होते चले जा रहे हैं, शंकालु होता हुआ चला जा रहा है। आज का व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आज के व्यक्ति को अपने पड़ोसी के ऊपर विश्वास नहीं है, आज के व्यक्ति को, और यहां तक अपने भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है। भाइयों बहनों, भगवान को मानने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। भगवान को भजने वाले, भगवान को पूजने वालों की कमी नहीं है। खेड़े खेड़े छोटे छोटे गांवों तक आप चले जाइए, वहां पर भी भगवान का मंदिर आपको मिल जाएगा। इससे पता चलता है कि भगवान को मानने वाले बहुत लोग हैं। लेकिन कमी यदि किसी चीज की हो गई है तो वो है भाइयों बहनों, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवान को तो मान रहे हैं, भगवान की नहीं मान रहे हैं। यही है अनास्था का संकट जो सर्वत्र फैला हुआ है। चारों तरफ जिधर भी आप दृष्टि उठा करके देखेंगे तो आज का व्यक्ति शंकालु हो गया है, अविश्वासी हो गया है, अनास्थावान हो गया है। आस्था नहीं रही, विश्वास नहीं रहा।
भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। कृष्ण को मानते, कृष्ण की नहीं मानते। दुर्गा जी को मानते, दुर्गा जी की नहीं मानते। काली को मानते, काली की नहीं मानते। शिव जी को मानते, शिव जी की नहीं मानते। भाइयों बहनों, और क्या बताऊं, माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। यही तो है अनास्था का संकट। दुर्योधन को समझाने मेरे भगवान गए थे। दुर्योधन मान जा, ये पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे काका के बच्चे हैं, तुम्हारा भाई है, तुम इनका अधिकार दे दो, तुम भी शांति पूर्वक रहो और ये भी शांति पूर्वक रहेंगे। मैं वचन देता हूं युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा नहीं, आपकी बात नहीं। अरे 5 गांव दे दो, भले मानुष उससे अपना गुजर बसर कर लेंगे, पांचों पांडव, युद्ध नहीं होगा। बोले नहीं। अरे दुर्योधन 1 गांव दे दो, बेटा दे दो, इसे काम चला लेंगे पांचों पांडव। बोले क्या आप कहते हैं, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो भगवान ने कहा दुर्योधन क्या तुम मुझे नहीं मानते? अरे आपको कैसे नहीं मानूंगा, आपको मैं मानता हूं, आपको मानता हूं। अरे भाई तो मेरी मानो ना, और आपकी नहीं मानूंगा। भाइयों बहनों, भगवान ने पूछा दुर्योधन तुम धर्म को नहीं जानते हो, तुम अधर्म को नहीं जानते क्या? तो दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति। हे कृष्ण, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म को अपना नहीं सकता। मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन अधर्म से छुटकारा नहीं पा सकता। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, अपना नहीं सकता। भाइयों बहनों, आज का पढ़ा लिखा वर्ग इसी प्रकार से अनास्था के संकट से घिरे हुए हैं। क्या गांव के रहने वाले, क्या शहर के रहने वाले, क्या डॉक्टर, क्या मास्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या वकील, क्या जज, क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या व्यापारी, ये पढ़े लिखे लोगों के पास यदि आपको एक पैकेट मिल जाए तो मेरे भाइयों बहनों आपका आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इनसे पूछे भाई साहब आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, कहेंगे हाँ साहब हम एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। अरे भाई साहब इसमें कुछ लिखा है? बोले हाँ लिखा है। क्या लिखा है? वैधानिक चेतावनी, काउंसल, सावधान सावधान सावधान, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के हानिकर है, मत पियो मत पियो मत पियो। शराब की बोतल में लिखा है ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, मत पियो, लेकिन पी रहे हैं। तो भाई क्यों पी रहे हो? कि ये यही कहेंगे जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे। जान रहा हूं लेकिन आज का व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं। यही तो है भाइयों बहनों अनास्था का संकट। पहले हमारे घर से गांव से कोई जाते थे, चलो भाई प्रयाग जाना है, हरिद्वार जाना है, द्वारका जी जाना है, गांव में घूमते थे। भैया चलोगे क्या? भैया आप भी चलोगे क्या? चलो इकट्ठे होते थे, 1 2 4 5 10, ये पूरी टीम बना करके जाते थे। घर से यात्रा में जा रहे हैं तो रास्ते में कोई खूंखार जानवर न मिल जाए, शेर न मिल जाए, चीता न मिल जाए, कोई भालू न मिल जाए। क्यों? उस समय का व्यक्ति डरता था जंगली जानवरों से, सांप से, बिच्छू से, जहरीले जानवरों से, खूंखार जानवरों से। लेकिन भाइयों बहनों, आज जब घर से बाहर कोई निकलता है तो अपने भगवान से एक ही प्रार्थना करता है, भगवान और तो सब ठीक है लेकिन एक प्रार्थना हमारी सुनिए, कोई आदमी रास्ते में ना मिल जाए, कोई आदमी ना मिल जाए। क्या पता उस आदमी के हाथ में क्या हो और वो हमारे साथ क्या कर बैठे। आज का व्यक्ति भाइयों बहनों शेर, चीते से, भालू से, जंगली जानवरों से नहीं डरता है। आज का आदमी यदि डर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आदमी से डर रहा है, आदमी से डर रहा है। हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा। आदमी आदमी को सुहाता नहीं,
आदमी से अरे डर रहा आदमी। आज हाल कितना हमारा पतन हुआ है, नैतिक पतन मनुष्य का। भाई और बहनों, पहले हम लोगों के लिए शुभकामना करते थे, मंगल कामना करते थे। कोई भी व्यक्ति आए जाए उनको राम राम दुआ सलाम करते थे, दाइयों को राम किया जाता था, वेलकम किया जाता था। लेकिन आज आप तो गांव में रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में जाकर के देखिए तो आपको पता चलेगा। पहले जय श्री राम घर में लिखा होता था, वेलकम लिखा होता था, सुस्वागतम लिखा होता था, आने जाने वाले को राम राम लिखा होता था। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करे, आपकी यात्रा सफल हो, ये सब लिखा जाता था, मंत्र लिखा हुआ था। लेकिन आजकल हमारे घर में, घर के दरवाजे में, गेट पर क्या लिखा होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं। क्या लिखा होता है? सावधान, कुत्ते रहते हैं, आदमी नहीं, कुत्ते रहते हैं। और मोटे मोटे अक्षर में लिखा होता है कुत्तों से सावधान। क्या हो गया, कितना पतन हमारा और आपका हो रहा है। जरा सोचिए, एक बार एक व्यक्ति प्यासा था, मई जून का महीना था, वो निकल रहा था रास्ते में, बड़ा उनको प्यास लगी हुई थी, बड़ी जोर की प्यास, कहीं से मुझे पानी मिल जाए। देखा एक सेठ जी महाराज बैठे हुए हैं और पानी भी रखा हुआ है, तो वो व्यक्ति गया और कहा, सेठ जी भगवान के लिए मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे पानी पिलाना। सेठ जी पहले देखे और देखकर कहा, क्यों हम पानी पिलाने वाले लग रहे हैं? देख रही हो इतना बड़ा हमारा कारोबार है, हम पानी पिलाने वाले लग रहे हैं, पानी कैसे मांग लिया भाई? अरे सेठ जी बहुत गला सूख गया है, पानी पिला दीजिए। तो बोले अभी कोई नहीं है, देखो कोई आता है पिलवा देंगे। और फिर अपने नौकरों को आवाज दिया, अरे रामू, अरे श्यामू, अरे मैं नानी को आओ कोई है क्या? संयोग से उस समय कोई भी नौकर आसपास नहीं। थोड़ी देर बैठे रहे, एक दूसरे देखते रहे। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी पानी पिला दीजिए। बोल दिया ना, कोई आदमी आएगा तभी पानी पिलाएगा, अभी नहीं है कोई। उस व्यक्ति ने जो कहा वो समझने लायक है। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाइए। आज व्यक्ति अपने आप आदमी मानता ही है। थोड़ी देर के लिए आप आदमी बन जाओ ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। तो भाइयों बहनों, कहने का मतलब ये है कि आज व्यक्ति आदमी से डरने लगा है। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा। हाल इतना बुरा है विश्वास भी, हाल इतना बुरा है विश्वास भी, आदमी पर नहीं करता। आदमी 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 को सुहाता है। पालतू पशु बने पाक विश्वास के, संग साथी बने वे रुदन हास के, संग साथी बने वे रुदन हास के। आज विश्वास पशु पर भले करे, पर पड़ोसी न विश्वास है पास के, पर पड़ोसी न विश्वास है पास के। विश्वास
बरसे नदी पुण्य धारा बहे। लोग कहने लगे फिर हमें देख कर, लोग कहने लगे फिर हमें देख कर, इतिहास को कर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, हाल इतना बुरा है विश्वास भी, हाल इतना बुरा है विश्वास भी, आदमी पर नहीं कर रहा आदमी, आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी आदमी को सुहाता नहीं। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा आदमी। दुख का दूसरा कारण परमात्मा ने बताया है देवर्षि नारद, अनास्था का संकट छाया हुआ है, अनास्था का दौर है। व्यक्ति विश्वास अपने पर नहीं कर रहा है, अपने पड़ोसी पर नहीं कर रहा है, अपने भगवान पर नहीं कर रहा है। दुख का तीसरा कारण भगवान कहते हैं हे देवर्षि, अचिंत चिंतना जाता अयोग्य शरण तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशजम। अचिंत चिंतन आज का व्यक्ति कर रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए आज का व्यक्ति सोच रहा है। मेरे भगवान मेरे गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही करता है, और जैसा करता है वैसे ही बन जाता है। आज चिंतन में विकृति आ गई है। आज का मनुष्य जो नहीं सोचना चाहिए सोच रहा है, और जब जैसे हम चिंतन करते हैं वैसे फिर हमारा जीवन बनता चला जाता है। आज का व्यक्ति जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है, जो नहीं सुनना चाहिए सुन रहा है, जो नहीं देखना चाहिए देख रहा है, जो नहीं करना चाहिए कर रहा है। परिणाम जो नहीं होना चाहिए हो रहा है। इसको मूल में यदि आप जाएंगे तो पता चलेगा भाइयों बहनों, चिंतन में विकृति। मुंह के द्वारा हम बोलने का और भोक्षण करने का काम करते हैं। अधिक बोलते हैं तो बाहर बिगड़ जाता है, और अंदर अधिक खाने से अंदर बिगड़ जाता है। दो चीज हम लोग कर रहे हैं, गपर गपर खाना और लपर लपर बोलना। बस इसी से हमारा पूरा जीवन बेकार होता था। तो भाइयों बहनों, लपर लपर बोलना बंद करिए और गपर गपर खाना बंद करिए। और ये कब होगा? जब अचिंत चिंतन से अपने आप को हम हटाएंगे। चिंतन में विकृति आ गई है, और जब चिंतन में विकृति आ जाती है तो आपको सबको मालूम है, कल प्रातः काल भगवान का अभिषेक होना है, राजा बनने वाले हैं मेरे राम। पूरे अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है। मेरे राम मेरे भगवान राजा बनने वाले। मंथरा को पता चला, भागी भागी आते हैं मंथरा, और कई माता के पास जाकर के कहने लगती है, महारानी बहुत बुरा समाचार लेकर के मैं आई हूँ, देखो हाथ जोड़ करके आई हूँ। अरे बोले सांस ले, क्या बात हो गई? बड़ा अनर्थ होने वाला है। अरे बोलोगे भी, क्या होने वाला है बताओ तो भला। मंत्र ने कहा, कल प्रातः काल राम को राजा बनाया जा रहा है। जैसे कई माता ने सुना राम राजा बनने वाला, इतनी प्रसन्न होती है, कहती है अरे चुप, डांट देती है मंत्रा को और कहती मंत्रा ये दुखद समाचार नहीं है तो सुखद समाचार है। ये तो प्रसन्नता की बात है कि मेरे राम राजा बनने वाले। और मंत्रा सुनो,
मेरा राम यदि राजा बनेगा ना तो जाओ, मैं अभी से तुमको दासित्व से मुक्त करती हूँ, मौज करो तुम। अब से दासी का जीवन नहीं जीना, तुमको ये निछावर करती हूँ, इनाम देती। और डांट करके कई माता कहती है, प्राण समान राम प्रिय मोरे, तिन कर तिलक शोभत जोरे, तिन कर तिलक शोभत जोरे। मोपर करहि सती विदेशी, मैं कर देती परीक्षा देती। अरे मंत्रा, यदि वास्तव में राम तिलक जो साचे मुरारी, तो ही देऊं मन भावन यारी, तो ही देऊं मन भावन यारी। अरे मंत्रा सुनो, यदि सचमुच में कल राम राजा बनने वाले हैं तो तुमको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगी। फिर भाइयों बहनों, मंत्रा ने कान के पास जाकर के जाने क्या क्या बोला। कंप्यूटर में बहुत अच्छे आप लोग प्रोग्राम बना लीजिए, कहीं से कोई वायरस घुस जाएगा तो पूरा प्रोग्राम आपको चौपट कर देता है। उसी प्रकार से अचिंत चिंता रूपी वायरस यदि मस्तिष्क में घुस जाए तो पूरा जीवन नारकीय हो जाता है। मंत्र ने जाने कान में क्या 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 बोला। वही बात है कहीं जो कहती थी, प्राण समान राम प्रिय मोरे, दिन कर तिलक छोड़े। अरे मंत्रा वही क्या करने लगती है, आभूषण निकाल करके फेंक देती है, बाल खोल देती है और गोप भवन में चली जाती है। राजा समझाने जाते हैं, विनय करते हैं, प्रणाम करते हैं, मान जाइए, पहले वचन लेती है और उसके बाद कहती है 2 वरदान मुझे दीजिए। पहला वरदान, राम को राजा नहीं होना चाहिए, राज भरत को मिलना चाहिए, और राम को 1 2 नहीं 14 वर्ष का वनवास देना। तापस को वन में देखना पड़ेगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कई माता कहती है, फिर क्या करूंगी मैं? प्रात हो मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर अजसे, नृप समाजहु मन मान। हे राजन, यदि आपने राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और आपका अपयश फैलेगा चारों दिशाओं। भाइयों बहनों, ये क्या है? यह है अचिंत चिंतन का प्रभाव। आज व्यक्ति धर्म 4 स्तंभों में टिका हुआ है। धर्म का 4 आधार है, सत्य, तप, दान और दया। ये चारों पर टिका हुआ है धर्म। लेकिन आज व्यक्ति ये चारों को कहां मानता है? ये 2 इसमें से मेरे अपने खुद के लिए है और 2 सामने वालों के लिए। लेकिन जो मेरे लिए है मैं सामने वालों से चाहता हूं, और जो सामने वाले के प्रति मुझे करना चाहिए उसको अपने लिए मांगता हूं। सत्य मेरे खुद के लिए होना चाहिए,
तब मेरे खुद के लिए होना चाहिए। और दान और दया दूसरों के प्रति होनी चाहिए। लेकिन आज यह व्यक्ति दूसरों को तो कहता है कि आपको सत्य बोलना चाहिए, सत्यवादी आपको होना चाहिए। भाइयों बहनों, यहाँ तक के एक बेईमान व्यक्ति भी अपना मित्र यदि ढूंढता है तो भी ईमानदार। सत्य हम दूसरों से चाहते हैं कि आपको सत्यवादी होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। कई बात अब यहाँ पर यही किया। धर्म के जो 4 स्तंभ था, जो अपने लिए, जो दूसरों के प्रति, उसमें से जो दूसरों के प्रति होना चाहिए अपने लिए कहते हैं राजन, सत्य का पालन आपको करना चाहिए, सत्य आपको पालन करना चाहिए। क्योंकि आपने दुहाई दिया है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई, तो आपको सत्य का पालन करना चाहिए। और राम को वन में जाकर के तप करना चाहिए। जो 2 मेरे लिए है वो दूसरों से चाहते हैं। हे राजन, आपको सत्य का पालन करना चाहिए, राम को तप करना चाहिए। और जो दूसरों के प्रति होना चाहिए अपने लिए कह रहे हैं भगवान, हे देवता, हे राजन। भगवान का काम करने वाले को कैसे होना चाहिए? मुद्रिका को हनुमान जी महाराज ने मुख में लिया। क्यों लिया? मुद्रिका में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? राम लिखा है। और राम को कहीं इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है। राम कहाँ होना चाहिए? हम तो राम का और कहीं रखते। राम कहाँ होना चाहिए? अरे मुख में हो राम नाम, में हो राम नाम, राम से हाथ में, में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं बनते, सीताराम 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 करिए, जाहि विधि राखेगा, जाहि विधि करिए। सीताराम 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 करिए, जाहि विधि राखेगा, जाहि विधि करिए। भगवान जैसे रखे रहिए। और भाइयों बहनों, मेरे आत्मीय परिजनों, आपसे यही निवेदन है कि भगवान ने आपको चिन्हित किया है, आप भगवान के विश्वास पात्र हैं, इसलिए उस विश्वास को बनाए रखिएगा। कल प्रातः काल 8 बजे से यज्ञ होगा। ठंड का समय है, देख लीजिए पर्चा में जो भी टाइम लिखा होगा, हम तो समय पर आ जाएंगे। आप अपना सोचिए, समय पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ। अभी आरती की व्यवस्था होगा। बेटा देखो तो दीपक है क्या? नहीं हो तो तुरंत व्यवस्था बना लीजिए, आरती करेंगे, आकर के देख लीजिए। तो निवेदन है, कल यज्ञ होगा और विभिन्न प्रकार के संस्कार भी होंगे। कल भी संस्कार होगा, परसों भी संस्कार होगा और अंतिम दिन भी संस्कारों का विक्रम होगा। तो आप सभी से निवेदन है, कल प्रातः काल विशेष देव पूजन का क्रम होगा। इसके लिए कम से कम 24 जोड़े चाहिए। ज्यादा हो जाए तो अति उत्तम, ज्यादा हो जाएंगे तो तीनों तरफ गिर जाएंगे।
देव पूजन में विशिष्ट पूजन होगा, कई जोड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन पिछले कार्यक्रम में हमने बार बार निवेदन किया तो वहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने निवेदन स्वीकार किया, कुछ लोगों ने शायद समझा नहीं होगा। तो हम पहले साहब से निवेदन करते हैं, पूजन हम उन्हीं व्यक्तियों से कराएंगे, और इसमें चाहे आप हमको बाद में गाली दे लेना कि महाराज जी पक्षपात किए, हाँ तो होंगे पक्षपात। जो भी भाई धोती पहन के रहेंगे उनके द्वारा पूजन होगा, उस जोड़े के साथ। नहीं हम तो पैंट पहन के आएंगे और हमको ऊपर मंच पर चढ़वाइए, पूजन करवाइए। ये वीडियोग्राफी भी हो रहा है, और ये सिर्फ आप नहीं देखोगे, ये पूरे भारतवर्ष में इसको दिखाया जाएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे, बाद में हमको डांट पड़ेगी, क्या कर रहे थे, क्या देखते हो, पहले इसको नहीं बताता। तो हम लोग रोटी भी खाते, डांट भी खानी पड़ती है हमको। इसलिए आपसे निवेदन है, धोती पहन करके आइएगा ताकि आप पूजन में सम्मिलित हो सके। बहनें तो बहुत अच्छी, मेरी समझदार बहनें हैं, बहुत समझदार, क्योंकि जिनका भी तारीफ करें, जितनी भी प्रशंसा करें कम है। भाई लोग ही हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही हैं। तो आपसे निवेदन है, हम आपके पक्ष में हैं, है ना, भाइयों के पक्ष में। आप भी समझदार बन जाइए, वैसे तो हैं। तो जब यज्ञ करने आए तो जरूर धोती पहन करके आइए, अच्छा लगेगा। पीत वस्त्र हो तो और अच्छी बात, पीत वस्त्र ना हो तो कम से कम एक उपवास जरूर हो, ठीक है ना। आपके पास कुर्ता ना हो कोई बात नहीं, शर्ट पहन लीजिए, लेकिन धोती अनिवार्य है, धोती पहन कर आइएगा। आपको भी अच्छा लगेगा कि पूजन में आप सम्मिलित होंगे। हम कोशिश करेंगे जितने जोड़े रहेंगे उन सबसे पूजन करवाएं, ठीक है। जो कल रह जाएंगे परसों करवाएंगे, फिर अगले दिन कराएंगे, लेकिन सबसे पूजन जरूर करवाएंगे। तो हमारी ये विनती है आपसे, आप भारतीय वेशभूषा में आए। बहनों से भी निवेदन है, पिछले कार्यक्रम में बहनों से, बच्चियों से खास करके निवेदन कर दें। कुछ बच्चियां छोटी छोटी थी पर ऐसे जींस पहन के आ जाती थी, तो अच्छा नहीं लगता है। आप कम से कम यज्ञ में आ रहे हैं तो सलवार कुर्ता चलेगा, जो पहन के आइए, जींस मत पहनिए, बाद में पहन लीजिएगा जब आपको पहनने का शौक है। तो आप शाम के समय आते हैं, इस समय आप आ जाइए पहन के, कोई दिक्कत नहीं। ये निवेदन है, थोड़ा सा भारतीय वेशभूषा का ध्यान रखेंगे। अपना जान करके मैंने आपसे निवेदन किया। अब आइए, आरती का क्रम होगा, आरती करेंगे, उसके बाद अभी कार्यक्रम का समापन होगा। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, यदि आपको बैठे रहने में सुविधा है बैठे रहिए, यदि खड़े होकर के आरती करने का मन हो तो झटके से नहीं खड़े होइए, आराम से खड़े होइए, पैर को सहलाते हुए खड़े होइए। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। आइए आरती करेंगे। चिंतन से
भगवान को आरती दिखा देंगे। जल से शांति करेंगे। ओम स्तुतामय अमरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि बीजानामानि प्राणं प्रजां पशुत्यं दौडं ब्रह्मणस्वरं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मणोकम्। आरती सबकी यहीं से दिखाएंगे। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः स्वस्तिर्नमः यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ आपस में रगड़िए, मुखमंडल में लगा लीजिए। भाइयों बहनों, आज 3 दुख का कारण बताया गया, कल इसका निवारण बताएंगे। भगवान बुद्ध ने जब उनको आत्मबोध हो गया तो 4 आर्य सत्य बताए थे। उन्होंने पहला कहा था ये दुनिया दुख से भरी हुई है, ये पहला आर्य सत्य। दुख यदि है तो उसका कोई ना कोई कारण है, दूसरा आर्य सत्य। फिर तीसरा उन्होंने आर्य सत्य बताया दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण यदि है तो उसका मार्ग भी है। ये 4 आर्य सत्य उसी प्रकार से 4 दिन में आपके बीच में आज दुख का कारण बताया गया, कल इसका निवारण बताएंगे, परसों उसका मार्ग बताएंगे कि कैसे उसका मार्ग है। ठीक है, और अंतिम दिन फिर उसका मार्ग बताते हुए फिर अपने मार्ग पर हम चले जाएंगे, आपको उस मार्ग पर चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्दया शांति ब्रह्मस्पतयः शांति सृष्टिर्विवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति शांति। ओम शांति 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 सर्वाणि शांतिर्भवतु। भोले बाबा प्रज्ञा पुराण की जय। देव की जय। धर्म माता की जय। भोले भारत माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सब डामना हो, कल्याण हो, कल्याण हो। विद्या मातरम देव मातरम वंदे विश्व मातरम वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, शुभरात्रि। पुनः कल सुबह हम लोग यज्ञशाला में मिलेंगे और आपकी श्रद्धा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं तभी घड़ी देखा, लगभग 10 बज चुके। मैं सोच रहा था अभी 9 ही बजा होगा। आपकी इस श्रद्धा को मैं नमस्कार करता हूँ। बहुत भारतवर्ष में घूमा, लेकिन यहाँ के भाई बहनों जैसी श्रद्धा है। प्रणाम आप सबको। अब हमारे भाई आप सूचना जो भी होंगे।